हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का पीके एजुकेशन कोर्स पर। लास्ट लेक्चर में मैंने आपके साथ डिस्कस किया था चंपारण सत्याग्रह के बारे में। आज हम डिस्कस कर रहे हैं खेड़ा सत्याग्रह के बारे में। इसी तरीके से मैं आपके साथ एक एक सत्याग्रह जो गांधी जी के समय पर हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन, इन सभी को डिस्कस करते हुए चलेंगे ताकि आपको एक एक कॉन्सेप्ट प्रॉपरली क्लियर हो जाए। इनसे एग्जाम में बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1918 का जो खेड़ा सत्याग्रह है उसमें क्या क्या चीज़ें थी, क्यों ये हुआ था। तो ये सबसे पहले तो अगर आपसे पूछा जाता है तो गुजरात के जिले से, गुजरात से संबंधित है, पहली चीज। दूसरी चीज आपको याद रखनी है, डेट 1918 में ये गुजरात के जिले में हुआ था। सत्याग्रह क्या था? खेड़ा जिले में किसानों को अंग्रेज सरकार से कर वसूली के विरुद्ध था। जो चंपारण था वो क्या था? तिनकठिया पद्धति जो थी नील की खेती के लिए, और जो खेड़ा सत्याग्रह है ये है टैक्स वसूली से। देखिए उस समय पर क्या था कि फसल पूरी खराब हो गई थी और फिर भी इनसे जो टैक्स था वो किसानों से लिया जा रहा था। तो किसानों की दृष्टि में फसल चौथाई भी नहीं हुई थी। इस स्थिति को देखते हुए लगान की माफ़ी होनी चाहिए थी, लेकिन सरकार क्या कर रही थी? जो अंग्रेजी सरकार थी वो ज़बरदस्ती टैक्स वसूल रही थी और उनकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। किसानों की जब सारी प्रार्थनाएं निष्फल हो गई तब महात्मा गांधी ने उन्हें सत्याग्रह करने की सलाह दी और लोगों से स्वयंसेवक और कार्यकर्ता बनने की भी अपील करी। गांधी जी की अपील पर वल्लभ भाई पटेल अपनी अच्छी खासी वकालत छोड़कर उनके साथ आ गए थे। ये पूछा जाता है कि वल्लभ भाई पटेल ने वकालत किसके कहने पर छोड़ी थी, तो ये गांधी जी के कहने पर छोड़ी थी। आगे जब आप और मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे, मैंने पूरी प्लेलिस्ट है, अगर आपको आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना है मेरे साथ तो आप जाकर इस पर देख सकते हैं। आप डायरेक्ट यूट्यूब पर पीके एजुकेशन कोड डालिए बिना किसी गैप के, तो आपको वहाँ पर आधुनिक भारत के इतिहास की पूरी प्लेलिस्ट मिल जाएगी। पर यह उनके सार्वजनिक जीवन का श्री गणेश था। उन्होंने गांव-गांव घूमकर किसानों की प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कराए। किसने? वल्लभ भाई पटेल ने। कि वे अपने को झूठा कहलाने और स्वाभिमान को नष्ट कर जबरदस्ती बढ़ाया हुआ कर देने की अपेक्षा अपनी भूमि को जब्त कराने के लिए तैयार हैं। मतलब वो झूठा कर क्यों दे, किसान जो है वो झूठा कर अपना क्यों दे, इसीलिए उन्होंने सारी जगहों पर हस्ताक्षर कराए। वीडियो देख रहे हो और अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ शेयर भी कर देना। जितने लोग भी वीडियो देखते हैं मैं सभी से यही रिक्वेस्ट करती हूँ, एटलीस्ट आपका लाइक करने में कुछ भी नहीं जाता है तो आप ज़रूर लाइक कर दिया करिए। निदान सरकार की ओर से कर अदायगी के लिए किसान के मवेशी और अन्य वस्तुएं कुर्क की जाने लगी थी। अब क्या हुआ? अंग्रेजी शासन की तरफ से भी कुछ प्रतिक्रिया आई, उनकी ज़मीनों भी कुर्क करे जाने लगी और मवेशी और कुछ कुछ चीज़ें उनकी जो उनके पास थी उनको लेने लगी सरकार। किसान अपनी प्रतिज्ञा पर फिर भी दृढ़ रहे। उन्हें अधिक दृढ़ बनाने के लिए महात्मा गांधी ने किसानों से कहा जो खेत बेजा कुर्क कर लिए गए हैं उसकी फसल काट कर ले आए। गांधी जी ने कहा ठीक है, उनकी फसल काट कर ले आओ और फिर भी तुम्हें टैक्स नहीं देना है। अब इसके आगे क्या होता है कि गांधी जी के इस आदेश का पालन करने मोहन लाल पांड्या आगे बढ़े और वे एक खेत की प्याज की फसल उखाड़ कर ले आए। इस कार्य में कुछ अन्य किसानों ने भी उनकी सहायता कर दी। अब वे सभी क्या हुए? वो पकड़े गए, मुकदमा चला और उन्हें सजा भी मिली। जब भी कोई आंदोलन होता है ऐसा नहीं है कि उसमें किसी को हानि नहीं होती है। दूसरों को न्याय दिलाने के लिए या अपने पूरे वर्ग को न्याय दिलाने के लिए बहुत मेहनत करनी पड़ती है, कई लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ती है। उसका प्रत्यक्ष प्रमाण हम देखते हैं कि हमें आज़ादी कैसे मिली। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आज की भी बात करूँ, आज जो किसान आंदोलन चल रहा है, किसान आंदोलन में भी क्या है, लोगों को बहुत सारी मुसीबतों का भी सामना करना पड़ता है और आंदोलन लगातार, देखिए कितने टाइम से अगर देखा जाए तो आंदोलन ही आंदोलन चलते चले जा रहे हैं। पहले NRC को आंदोलन था, फिर अब इसको लेकर आंदोलन आ गया, कभी इस चीज़ को, मतलब धरना प्रदर्शन और आंदोलन तो एक आम बात बन गई। कहीं ना कहीं इससे आम जनता भी आहत होती है। तो उस समय पर भी मुकदमा चला और उन्हें सजा मिली। इस प्रकार किसानों का यह सत्याग्रह चल निकला। यह सत्याग्रह गांधी जी का पहला आंदोलन था। वो क्या था? पहला चंपारण और यहाँ पर बात आ रही सत्याग्रह, गांधी जी का पहला, यहाँ पर सत्याग्रह का पहला जो था वो आंदोलन था। सरकार को अपनी भूल का अनुभव हुआ और अब सरकार झुक तो सकती नहीं थी, उसको इंसल्ट लगती अपनी, तो उसने क्या करा कि बिना कोई सार्वजनिक घोषणा करे हुए उसने गरीब किसानों से लगान वसूली करना बंद कर दिया। कोई सार्वजनिक घोषणा नहीं करी सरकार ने। ये काम बहुत देर से और बेमन से किया, लेकिन चलो किया तो किसानों को अनुभव हुआ और उनको ये अच्छा लगा कि चलो किसानों ने हमारे सामने सत्याग्रह के साथ झुककर कोई समझौता भले ही ना किया हो, लेकिन अधिक लाभ ना हुआ तो कम से कम हमारी नैतिक विजय तो हुई है। कई बार क्या होता है ना कि जरूरी नहीं कि सामने से आके कोई व्यक्ति सॉरी ही बोले, नहीं भी बोला गया तब भी उनकी इच्छा पूरी हो गई। तो किसानों को इस तरीके से यहाँ पर टैक्स जो कलेक्शन था उससे मुक्ति मिल जाती है। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि जब भी मैं कोई नई वीडियो डालूँ आप हमेशा हमसे जुड़े रहें। अगले वीडियो में
फिर मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों, नमस्कार।